इसके अभी रूट तो निकल आई है लेकिन अभी शूट नहीं निकली। तो ये देखो, ये एनोलटोर है और ये मौसमी चौंसा, ये नए सीड थे दोनों। तो ये दोनों बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं और ये देखो इसने तो ऊपर से वो निकालने भी शुरू कर दी है। एनोलटोर की ब्राउन टहनी है और इसके पत्ते खुल गए हैं और इसकी जो है चौंसा इसकी रेड कलर की। जो एनोलटोर है इसके ब्राउनिश लीव्स हैं और ये अब पत्ते निकालना बड़े करना शुरू हो गया है ये एनोलटोर। और ये मौसमी चौंसा है, मौसमी चौंसे के ना पत्ते रेडिश हैं। दोस्तों मैं आपको अपने गार्डनिंग चाहे ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज ना हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। असल में मैं मालूम करना चाहता हूं कि क्या डिफरेंट वैरायटीज़ के ना अगर हम सीड लगाएं तो उनमें से एक वैरायटी का प्लांट निकलता है या डिफरेंट वैरायटी के प्लांट निकलते हैं। तो ये मैंने 4 वैरायटीज़ इकट्ठी की हैं, 4 वैरायटीज़ के सीड। इन हम चारों को ग्रो करेंगे और देखेंगे कि उनके पत्ते कैसे होते हैं, एनालाइज करके देखेंगे। अगर सबके पत्ते सेम होते हैं तो एक ही चीज़ निकलती है, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर ना हम सीड से फॉर एग्जाम्पल मौसमी चौंसा ग्रो कर लें, एनोलटोर ग्रो कर लें, दशहरी कोई सा भी ग्रो कर लेना, तो उनमें से 2 वैरायटीज़ के निकलते हैं मैंगो। एक होता है जिसको यहाँ पे कहते हैं देसी, जिसके छोटे छोटे आम होते हैं। एक होता है काठा, काठा थोड़ा बड़ा आम होता है, तो वो इतने अच्छे नहीं होते, उसके अंदर ना फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या, क्योंकि मुझे इन सब के पत्तों की पहचान इसके भी, तो मैं पहचान जाऊँगा कि ये क्या वाकई वही निकली है, वही वैरायटी निकली है या कोई और निकली है। क्योंकि ना इसमें ना चांसेस ये नहीं है कि वही वैरायटी निकले, क्योंकि ना ये सीड होता है, ये पोलिनेट होता है डिफरेंट की वो मैंगोस के साथ, तो उसकी ना जेंडर चेंज हो जाता है। तो ये कभी भी ना सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो आज हम इसको देखेंगे और प्रूव करेंगे। और सबके मैं बस ये वो करूँगा कि सबके पत्ते निकल आएँ, सब ग्रो हो जाए। क्योंकि ये बहुत पुरानी है, ये सब एक साथ नहीं आते। सबसे पहले सिंदरी आता है, फिर दशहरी आता है, फिर एनोलटोर आता है, फिर मौसमी चौंसा आता है। तो इसमें ना तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का इंटरवल आ जाता है। तो ये पुराने सीड हैं, ये उससे थोड़े से नए हैं, ये उससे नए हैं, और ये आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल नए हैं। तो आज हम इनको ना आहिस्ता आहिस्ता काटते हैं, निकालते हैं और देखते हैं कि मुझे ना फ़िलहाल ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है सीड। तो ये तो सीड सही होगा, ये तो ग्रो कर जाएगा। इसको काटने का तरीका बहुत आसान होता है, एक कटर लेना पड़ेगा और आपको इसको ऐसे खोलना पड़ेगा। देखना ये है कि सीड खराब ना हो अंदर से। और 2 प्लास लेने आपने, देख रहे हो अंदर सीड इसका बिल्कुल सही है, तो ये तो ग्रो कर जाएगा। अदरवाइज़ ये तो हमारा निकल आया सीड, ये तो बिल्कुल सही सीड है। देखो ये ना ग्रो भी करने लग गया, एक किस्म को ना यहाँ से ग्रो भी करने लग गया। तो ये तो हमारा निकल आया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसके ना मैंने 2 सीड्स ओपन किए हैं। एक पे थोड़ी फंगस लगी हुई है, ये वाले इसको मैं नहीं ग्रो करूँगा, तो यहाँ रख देता हूँ। ये सही सीड है, इसको हम ग्रो करेंगे। किधर गया, बिल्कुल ज़बरदस्त सीड है। तो इसको भी मैं भी नहीं खोल रहा, तो एक इसका आ गया, एक इसका आ गया। तो अब इसको खोलते हैं, इसमें से इसको खोल के देख। तो ये भी खुल तो गया है, लेकिन इसका मैं एक और भी खोल के देखना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये निकल तो रहा है लेकिन ये सही सीड नहीं है। तो इसका भी आई थिंक सो कि यही बेहतर रहेगा। इसका ये भी खोल के देख लेते हैं। तो इसका देखते हैं कि क्या करते हैं। इसकी देखें रूट ना ख़राब हो गई है, तो आई थिंक इसका यही सीड सही है, बाकी ये सही नहीं है। तो अब इसको खोलते हैं। तो ये सही लग रहा है मुझे, फिर भी ये खोल के देखते हैं, ये मिक्स ना हो जाए, इस वजह से मैं इनको साथ रख देता हूँ बिल्कुल। तो ये अच्छा से ग्रो हो चुका है, तो आई थिंक इसका हम यही ले लेंगे। बल्कि नीचे थोड़ी सी फंगस ही लग गई इसे। तो देखते हैं कि क्या पता इसके 2 लगा दूँ, इसके भी मैं 2 लगा दूँ, और इसका 1 लगाते हैं, इसका भी 1 लगाते हैं। तो दोस्तों इनको मैंने धो लिया है। ये है बड़ा मौसमी चौंसे का सीड, जो कि काफ़ी बड़ा सीड है, और ये एनोलटोर का जो कि छोटा सा टूटा सा सीड है, जैसे आम होता है। अच्छा, ये वाला सीड बर्बाद हो चुका है दशहरी का, तो ये मैं नहीं लगाऊंगा। इन दोनों को
तो ये भी वैसे ख़राब है क्योंकि इसकी रूट ख़राब हो गई है। तो इन दोनों को मैं लगा दूँगा, देखेंगे कौन सा ग्रो करता है। और सिंदरी तो ग्रो हो भी रहा है, ये भी ख़राब है, ये सही है। तो आप क्या करते हैं, अब ना हम ना इनको ना, ये देखिए ना, इनके साइज़ भी डिफरेंट है। इसका छोटा डूडा साइज़ है, इसका लंबा पतला लंबा साइज़ है, जैसे पत्ते होते हैं और जैसे आम होता है। इसका डुडू सा है बड़ा और इसका मोटा और हेल्दी सा। तो आप ना क्या करते हैं, आप ना इसको ना इसमें पैक करते हैं और फिर इसको रख लेते हैं। इसको पैक करना बहुत ही आसान है। आपने एक पेपर टॉवल लेना है, टिशू कहते हैं इसे, कोई सा भी ले लें आपकी मर्ज़ी। इसमें इसको ऐसे रख के जिसमें पूरा कवर हो जाए और इसको ऐसे बंद कर देंगे, ये ऐसे। तो ये इसको ऊपर रख देते हैं, इसको में से भी इसको निकालते हैं। तो इस पर ऐसे हल्का सा चावल कर देते हैं सब पे, बस। अब इनको बस क्या करना, अंदर पैक कर देना, और कुछ नहीं करना। अब इनको आपने कहाँ रखना है, इनको आपने रखना है शेडी एरिया में और कुछ जगह पे। तो बस आज है अपनी 7 जुलाई, तो अब देखते हैं कि कब तक इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों आज 17 जुलाई है, ये हमने लगाई थी 7 जुलाई को, तो इनको 10 दिन हो गए हैं। तो आज हम इनको ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इनके लिए पॉट भी चूज़ कर ली है, मैंने डिफरेंट वैराइटीज़ के लिए डिफरेंट पॉट चूज़ किए हैं। यानी कि इसका डिज़ाइन और है, इसका और है, इसका और है, इसमें डब्बी वाला डिज़ाइन है और इसमें लंबी लकीरों वाला डिज़ाइन है। और मुझे कोई चेंज डिज़ाइन नहीं था, तो मैं उसके लिए प्लास्टिक का पॉट यूज़ किया। तो इसमें मैंने सबसे पहले वाले में लगाऊंगा, इस वाले में लगाऊंगा मौसमी चौंसा, इसमें लगाऊंगा सिंदरी, इसमें लगाऊंगा दशहरी और इसमें लगाऊंगा अनवाला। तो चलें इसको एक एक करके ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ग्रो हुए। तो इनको मुझे धोना भी पड़ेगा। ये सबसे पहले मौसमी चौंसा खोलते हैं। ये सब के साबुन ना बड़े अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। ये देखो इसकी रूट जा रही है, आपको दिख रही है। तो अब इनका ना टाइम आ गया, मैं सबको एक साथ करूँगा। कोई ज़्यादा बड़े हो गए हैं, कोई कम बड़े हैं। इसके अभी रूट तो निकल आई है लेकिन अभी शूट नहीं निकली। तो ये देखो ये इसके रूट्स निकल रही हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको ओपन करते हैं सिंदरी को। इसमें 2 डाले थे हमने, इसको दोबारा यहीं पे रख देते हैं। तो ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही खुल गए हैं, ये देखो। इसकी रूट आई थिंक ना थोड़ी डैमेज हो गई है। और इसको देखते हैं, ये देखो ना नीचे से वो लग रहा है, इसको धोना पड़ेगा मुझे। ये 2 मैंने एक में रख दी थी, नहीं से वैसे ये हुआ है, लेकिन सही है, इसको भी धो दूंगा मैं। और अब आ गया है दशहरी। इसका भी डैमेज हुआ पड़ा है थोड़ा, लेकिन देखते हैं कि कौन सा ग्रो करेगा। तो इसको ये वाला सही है, ये अभी उग रहा था, लेकिन ये सही रहेगा। ये देखिए ये वाला सही है। इनको धोना एक दफ़े के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना
क्या होगा कि इनमें फंगस का अटैक हो सकता है। ये एनोलेटोर है, ये हम लास्ट टाइम लगेंगे, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। जो न्यू सीड थे ना वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। जो पुराने थे जिसमें मैं दो रखे हैं ना, उनमें फंगस लग गई है। तो आप भी एक एक रखिएगा छोटे शॉपर में। तो ये एनोलेटोर है और ये मौसमी चौंसा, ये नए सीड थे दोनों। तो ये दोनों बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। और ये देखो इसने तो ऊपर से वो निकालने भी शुरू कर दिए। ठीक हो गया। तो अब मैं इनको ज़रा वॉश कर लूँ फिर आपसे मिलूँ। तो अब सबसे पहले लगाएंगे मौसमी चौंसे को इसके अंदर। ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से शोर निकल रहा है। ये देखिए। तो इसको ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाओगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। ये हमेशा ऊपर से ग्रो करता है। ये देखो ऐसे, और रूट इसकी जाती है ये नीचे। तो इसको लगाने के लिए मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, इसको डिग नहीं करना पड़ेगा। ये तो निकला भी पड़ेगा किस्म का ना। ठीक हो गया। इसको अगर मैं इतना भी लगा दूँ ना तो फिर भी ये सेट हो जाएगा। और ये आ गया एनोलेटोर। एनोलेटोर का मैंने रखा है प्लास्टिक वाला पॉट। असल में ये भी अंदर घुसते ही नहीं है। ठीक हो गया। इनकी भी मैं कहता हूँ ऐसे ही कर दो। अब देखेंगे कि कब तक पत्ते निकालते, फिर इनके पत्ते देखेंगे और फिर इन सबको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। की अपडेट ये है कि एनोलेटोर की ब्राउन टहनी है और इसके पत्ते खुल गए हैं। और इसकी जो है चौंसा इसकी रेड कलर की है, लेकिन ये भी ब्राउन हो जाएगी। ये डार्क ब्राउन है, ऐसे रेड लग रही है लेकिन ये है डार्क ब्राउन। तो ये जब इसके बराबर होंगे तो ये भी आई थिंक तो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे, ये है चौंसा मौसमी चौंसा, ये है एनोलेटोर मौसमी। अभी ये दोनों नहीं निकले तो अब कुछ दिनों बाद निकले हैं। जो एनोलेटोर है इसके ब्राउनिश लीव्स हैं और ये अब पत्ते निकालना बड़े करना शुरू हो गया है। ये एनोलेटोर और ये मौसमी चौंसा है। मौसमी चौंसे के ना पत्ते रेडिश हैं और इसके शायद दो और भी बर्ड निकले हैं। यानी कि यहाँ से काट दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके दो और बर्ड्स भी हों यहाँ। तो ये मौसमी चौंसे का है, ये एनोलेटोर का है। दोनों में फ़र्क है फ़िलहाल। तो आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है। जबकि ये अभी निकल रहे हैं, ये भी मुझे ब्राउनिश लग रहे हैं दोनों, और ये थोड़ा सा रेडिश है। ये बड़ा होगा फिर पता चलेगा। ये बहुत छोटे हैं और ये थोड़ा बड़ा है। तो अब ये ना जो एनोलेटोर है इसके पत्ते बड़े होने लग गए हैं और इसके पत्ते ग्रीन हो रहे हैं। और ये मौसमी चौंसा था, इसके पत्ते रेडिश हैं और इसकी यहाँ से नीचे भी शाखें हैं। यानी कि अगर ऊपर से काट गया तो ये यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर से काट गया तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो ये है ये भी निकलने लग गए हैं। ये सिंदरी होगा या दशहरी होगा। और ये भी अच्छा, ये जो ये सीड था ना, ये देखो ये गल गया है। जैसे में बारिश हुई है ये भी गल गया है और ये भी गल गया है।
तो ये ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी ये फ़र्क देखें कि ये ना इसके पत्ते ग्रीन है, टहनी ग्रीन है, इसके पत्ते रेड है, टहनी रेड है, ब्लैक की टाइप की है, लेकिन ये बाद में ग्रीन ही हो जाएंगे। लेकिन दोनों वैरायटीज़ में फ़िलहाल फ़र्क है। और इसके भी ये इसको अपने वो कर रही है, मुशाबत दे रही है, और ये थोड़ा थोड़ा इसको दे रही है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों, ये है फ़िलहाल तक की अपडेट। ये है बड़ा एनुअल लटोर। इसके पत्ते देखें कैसे हो गए। एनुअल लटोर के ना पत्ते असल में चूम वाले होते हैं, तो ये एनुअल लटोर नहीं बना क्योंकि उसके पत्ते बहुत बारीक होते हैं और बिल्कुल नोक की तरह होते हैं, पतले बारीक से। तो ये एनुअल लटोर हमें इसी से ग्रो किया था, ये एनुअल लटोर की तरह नहीं बना। इसके पत्ते अभी बांधे हैं, लेकिन ना मौसमी चौंसे के पत्ते डार्क ब्राउन कलर की नहीं होती है, मौसमी चौंस है। तो मौसमी चौंसे के पत्ते डार्क ब्राउन कलर के नहीं होते नए पत्ते। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये बड़ा होकर क्या बनते हैं इसके पत्ते। उसके पत्ते बड़ा बड़े होते हैं और ना डार्क ब्राउन कलर के नहीं होते। उसके नए जो निकलते हैं ना वो लाइट कलर के होते हैं, वो समझ लें कुछ ऐसे। और ये है बड़ा सिंदरी और ये है बड़ा दशहरी। दशहरी भी मैंने आपको दिखाया था कि दशहरी के पत्ते भी इतने भारी नहीं होते, उसके पत्ते ज़रा पतले होते हैं। लेकिन इसका पत्ता सही तरह निकला नहीं है, तो हम इसका वेट करेंगे कि इसका पत्ता कब सही तरह निकलता है। तो ये अब नए पत्ते निकाल रहा है क्योंकि इसके पत्ते सही तरह निकले नहीं है। अच्छा, ये है बड़ा सिंदरी। तो सिंदरी ना मेरे पास भी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास सिंदरी है, कन्फर्म सिंदरी है जिसमें आम भी लगते हैं। और इसके नए पत्ते देखिए और इसके नए पत्ते देखिए, दोनों के पत्तों में डिफरेंस है। देख रहे हो इसके कैसे नोकीले पत्ते हैं, इसके कैसे वो हैं पड़े। लेकिन अभी तक इसके पत्ते निकले नहीं है, लेकिन नए कलर के पत्तों का ना कलर भी चेंज है। ये देखिए इसके नए पत्ते देखो। तो ये नए पत्ते निकले हैं तो इनकी चुंटियाँ पड़ी पड़ी हैं, शायद ये मीठे होते होंगे इसी वजह से। तो आप देख रहे हैं कि इनका कलर इससे नहीं मिलता, इन दोनों का कलर ना। लेकिन फिर भी इसके पत्ते निकलेंगे तो ज़्यादा पूरे बड़े हो जाते, फिर देखेंगे क्या बड़े पत्ते मिलते हैं। लेकिन मिलेंगे नहीं क्योंकि इनका कलर लाइट है, जब नहीं निकले इसका कलर डार्क ब्राउन है। तो ये आप देख सकते हो। तो अब ये नए पत्ते इनके बड़े हो गए हैं कि कुछ इन्हें नए पत्ते निकाल लिए। तो देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है और क्या ये अपने पेरेंट्स से मिलते हैं या नहीं मिलते। ये है बड़ा एनुअल लटोर, मौसमी एनुअल लटोर। मौसमी एनुअल लटोर का आपको पता होगा कि इसके देखो फुली पत्ते निकल चुके हैं। और ये है इसका गमला। तो इसका आपको पता होगा कि मौसमी एनुअल लटोर होता है, उसके पत्ते बहुत ही नुकीले होते हैं, चूम की तरह होते हैं और पतले होते हैं, कलर डार्क होता है। जबकि इसके पत्ते देखो, इसके पत्ते कहीं से भी मौसमी एनुअल लटोर जैसे नहीं है। तो पहला प्रूफ आ गया कि सीड से ग्रोन मौसमी एनुअल लटोर के प्लांट वह वापस वही नहीं निकलता, इसकी वैरायटी चेंज हो जाती है। ये आ गया पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ देखते हैं। ये है बड़ा मौसमी चौंसा। मौसमी चौंसे के ना जो पत्ते होते हैं ना वो बड़े होते हैं जैसे इसके बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन उसके पुराने पत्ते डार्क नहीं होते इतने, और ना ही उसमें कोई ऐसे पत्ते होते हैं नुकीले टाइप के। उसके ना तो पतले पत्ते ऐसे होते हैं, उसमें हल्का सा ये आता है, जैसे ये है ना, ये हल्का सा ये आता है। लेकिन ये जो देसी मैंगो होता है ना, इनमें भी ये आता है बड़ा। लेकिन सबसे बड़ी निशानी क्या है, जब आप यहाँ पे फंस जाओ, कि उसके नए जो लीव्स होते हैं ना वो इस कलर के नहीं होते, ब्राउनिश कलर के। उसके नए लीव्स लाइट वो होते हैं, लाइट ग्रीन, ब्राउन नहीं होते। तो ये भी प्रूव हो गया कि मौसमी चौंसा भी वो नहीं निकला। तो हमने मौसमी लटोर भी देख लिया, अपने पेरेंट्स नहीं मिल रहा। मौसमी चौंसा भी हल्का सा मिल रहा है, लेकिन इतना नहीं मिल रहा क्योंकि उसके नए पत्ते हो रहे हैं और इसके सारे पत्ते ऐसे नहीं होते। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट जो है ना, ये है पड़ा दशहरी का। तो दशहरी का जो पत्ता होता है ना वो भी ऐसा नहीं होता। दशहरी का जो पत्ता होता है वो इससे थोड़ा सा पतला होता है, लंबूतरी टाइप का होता है, पतली नोकीले नोक की तरह। जैसे एनुअल लटोर नहीं होता लेकिन उसकी नकल होता है, लेकिन एनुअल लटोर की तरह नहीं होता उसका पत्ता, लेकिन इतना भारी पत्ता नहीं होता। और ये जो सिंदरी होता है इसकी गिटक बड़ी होती है, लेकिन ये पौधा सही तरह उग नहीं सका। इसमें आई थिंक सो कोई रूट राट हो गई इसी वजह से।
इसके रिज़ल्ट हमें वैसे नहीं मिलेंगे, हालांकि मेरे पास है भी इसलिए मैं देख चाहता था कि ये बड़ा हो, लेकिन ये आई थिंक सो कि ये नहीं होगा बड़ा, क्योंकि इसका रूट रॉट हो गया, बारिश आई थी इस वजह से। तो ये थी अब तक की अपडेट। दोस्तों आज हम फाइनल अपडेट देखेंगे और इनके पत्तों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या इनमें कोई फ़र्क है या ये सेम ही वैरायटी निकली है सब। तो ये है बड़ा मौसमी चौंस सा, ये हमने ये लगाए थे, ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलो मट्टी भरी पड़ी है सारी, ये देख लो मौसमी चौंस सा ये वाला है, ये है बड़ा दशहरी, और ये है बड़ा एनवलटोर जो हमने इसमें लगाया था। ये भी आपको दिखा देता हूँ निकाल के, ये देखो एनवलटोर। और ये है बड़ा सिंदरी जो कि नहीं बचा। तो ये हमने देखा मौसमी चौंस सा है, और ये हमने देखा कि दशहरी है। दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं बड़े आम, लेकिन इसके पत्ते चेक करो, क्या आपको इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? इसकी वेन्स चेक करो कि खुली वेन्स है, ये देखो, ये देख रहे हो कैसे वेन्स के दरमियान फासला है, और इसकी भी वेन्स के दरमियान फासला है। दोनों की वेन्स के दरमियान फासला एक ही तरह का है। पहले अलबत्ता इसका फासला कम था, ये वाला इन पत्तों का, ये आप देखो इस पत्ते का फासला कम था, लेकिन जो इसके नए पत्ते निकले हैं उसका फासला एक ही तरह है, पत्ते की शेप भी एक ही जैसी है। एक मैं छोटा करता हूँ उसको ज़रा, ये देखो पत्ते की शेप ये कैसे, नीचे से नोक है, और ये अब मैं ना छोटे पत्ते आपको दिखाता हूँ मिला के। ये अलग अलग वैरायटी हैं, इनके पत्ते बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। ये देखो नीचे से भी वैसी डूंडी है, और ये पूरा पत्ता है ना, ये पत्ता इसके साथ मिलता है। ये देखो नीचे से भी एक ही जैसी डूंडी है, वही आपको शेप में फ़र्क नहीं दिख रहा होगा पत्ते की। और ये थोड़ा सा बड़ा छोटा है, उसका तो फ़र्क आ जाता है, लेकिन कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है। अगर आप गौर करो तो इसके भी पत्तों के दरमियान काफ़ी फासला है, और इसके भी वेन्स के दरमियान काफ़ी फासला है। दोनों की वेन्स के दरमियान काफ़ी फासला है, यानी कि ये एक किस्म की दोनों एक ही वैरायटी है, ये अलग अलग वैरायटी नहीं है। अच्छा अब हम ना एनवलटोर को देखते हैं। एनवलटोर के समय की टिक छोटी होती है, तो ये पौधा भी अभी छोटा है, लेकिन अगर इसका भी मुआवजा किया जाए, इसको किसी चीज़ पर रखना पड़ेगा मुझे, इसको ऊपर ही रख देता हूँ। तो अगर इसका भी मुआवजा किया जाए तो इसके पत्ते भी वैसे हैं, नोक इन सब की नोक नियर अबाउट एक ही तरह है। ये देखो अब मैं आपको किसकी दिखाऊँ, इसकी दिखाता हूँ। ये देखो इन दोनों की नोक एक ही तरह है, जबकि ये ऐसे नहीं होती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको पत्ते दिखा दूँ, मैं आपको कंपैरिजन करा दूँ। इसके भी वेन्स के दरमियान फासला है, और ये देखो नोक देखो सबकी एक ही तरह है, चौड़ा पत्ता है, और एक किस्म के अंदर दिल टाइप का बना हुआ है हल्का सा। तो ये सब वैरायटीज़ तकरीबन एक ही हैं। इसकी वेन्स के दरमियान हल्का सा कम फासला है, लेकिन स्टार्ट में ये जो हमारा मौसमी चौंसा था, इसकी वेन्स के दरमियान भी कम फासला था, लेकिन तो जब बड़ा हुआ तो उसकी वेन्स खुल गई। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट सेम वैरायटी है, लेकिन तकरीबन सेम वैरायटी है। यानी कि अगर आप इनके ना अलग अलग पौधे लगाओगे और आप इसको टेस्ट देखोगे ना शक्ल वाइज, तो शक्ल वाइज नियर अबाउट सब एक ही तरह के होंगे। कोई छोटा बड़ा हो सकता है, अब जैसे ये इसका आँख छोटा हो सकता है, लेकिन ना शक्ल वाइज एक ही होंगे। इसमें फ़ाइबर होगा, और ना ये ना इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते, हल्के मीठे होते हैं, फ़ाइबर बहुत होता है इसमें। और ना इसकी ना वो जो खाल होती है ना, वो बिल्कुल ना वो होती है जैसे चमकदार नहीं होती, वैसी होती है इनकी खालें जो देसी होती है। इनको यहाँ पे देसी और काटा कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा बड़ा आम हो जाए ना तो उसको काटा कहते हैं, और जो छोटा थोड़ा छोटा रहे उसको देसी कहते हैं। देसी एनवलटोर के साथ आता है, यानी कि जैसे एनवलटोर आता है ना उसके साथ देसी आता है। और काठा है क्या मुझे नहीं पता कि वो कब आता है, लेकिन ये मैंने एक उससे पूछा था जो फार्मर नहीं है, वो कहते हैं उन्होंने वो ना पते देख के पहचान लेते हैं कि कौन सा गटक से उगा हुआ है, तो वो उसको जो भी गटक से उगा उसको देसी कहते हैं। क्यों? वो सही कहते हैं क्योंकि सबके पत्ते एक ही तरह के हैं। किसी के बड़े छोटे पत्ते इस वजह से हैं क्योंकि उनका सीड बड़ा था। ये देखो इसके मौसमी चौंसे का सीड बड़ा था, तो मौसमी चौंसे के पत्ते बड़े हैं। अच्छा न्यू पत्तों का कलर ना इसका ये निकला है, ये डार्क ब्राउन मौसमी चौंसे का, और आई थिंक सो उसका था जो मार गया, और इनका ना मेरे ख्याल में लाइट ब्राउन था।
तो नए पत्तों में फ़र्क है, यानी कि ये 2 अलग वैरायटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो हमने उगाया था। फॉर एग्जांपल जो मौसमी चौंसा होता है ना, उसके पत्ते इतने डार्क नहीं होते। उसका पत्ता बड़ा होता है यकीनन, लेकिन वो इतना डार्क नहीं होता, उसके लाइट डार्क होती है, इससे हल्का सा कम डार्क होता है। उसके ना पत्तों में ना जैसे हल्के से आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे भी होते हैं। ये भी वो अपनी शेप लेके आया है, जैसे मौसमी चौंसा होता है ना, वैसे ना इसकी गिटिक ने भी थोड़ी सी शेप पकड़ी है कि इसके हल्कों में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा उभार है पत्तों के दरमियान ना। ऐसे मौसमी चौंसे के अंदर भी होता है हल्का सा उभार, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। लेकिन उसके नए पत्ते ऐसे नहीं होते, लाइट ब्राउन नहीं होते, उसके नए पत्ते लाइट ग्रीन होते हैं। तो ये बात याद रखना कि नए पत्तों से पहचान होती है। तो मौसमी चौंसे हमसे पौधा उगाया, मौसमी चौंसा नहीं उगा। दशहरी के पत्ते बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। दशहरी के पत्ते बहुत ही बारीक होते हैं, बारीक से होते हैं और बहुत ही डार्क से होते हैं। उनकी वेन्स के दरमियान फासला नहीं होता, बहुत ही पतले पत्ते बारीक से होते हैं दशहरी के पत्ते। यूँ समझ लो कि जैसे मौसमी चौंसे का ये वाला पत्ता है ना, ये वाला, ऐसे होते हैं उसके पत्ते दशहरी के। तो मौसमी चौंसा भी वैसी अब इसने प्रॉपर्टी नहीं निकाली, दशहरी ने भी वैसी नहीं निकाली। दशहरी ने इतने बड़े पत्ते निकाले, हालांकि इसके होते ही नहीं है, यानी कि वैरायटी चेंज हो चुकी है। अनवर लटोर को देख लो, अनवर लटोर का मैंने आपको बताया था, मौसमी अनवर लटोर का, कि मौसमी अनवर लटोर जो होता है ना, इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और नोकीले होते हैं। लेकिन ये ना पतले हैं ना नोकीले हैं, ये मोटे हैं। तो मौसमी अनवर लटोर भी हमने जो उगाया, उसकी गिटिक उगाई, आपके सामने उगाई थी, उसकी भी वो चीज़ नहीं निकली। ये देखो आपके सामने मैंने वो किया था, आपके सामने छीले थे, आपके सामने रखे थे, आपके सामने बैनर निकाले थे। तो आपकी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं मौसमी चौंसे पे भी, और भाई पत्तों से आप कैसे पहचान कर सकते हो, आप वहाँ से देख लो, इसका वीडियो का कंपेयर कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो नहीं है। तो आपको जाते जाते वो दिखा दूँ, ये है बड़ा सिंदरी। ये देखो सिंदरी का पत्ता कैसे है, तो ये देख सकते हो इनके पत्तों में फ़र्क है, इनकी वेन्स में फ़र्क है। इसका हर पत्ता एक ही वेन्स की शो करता है। तो ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था इस वीडियो में कि अगर आप सीड से ग्रो करोगे ना, मौसमी चौंसा, अनवर लटोर, सिंदरी, दशहरी, फजरी, कोई सा भी आम आप अगर गिटिक से ग्रो करोगे तो उसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रहेंगी, वो कोई और चीज़ बन के निकलेगा। या तो उसको आप कह सकते हो कि वो देसी बन के निकलेगा, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे कांटा बन के निकलेगा। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सही कहते हैं, हमने आज एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करो, ताकि ना, क्योंकि लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो समझते हैं कि हम ना अगर ना मौसमी चौंसे को उगा लेंगे ना, तो वो हमारा सीड्स उगाएंगे तो हमारा वो बन जाएगा। वो कहते हैं हमें ग्राफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको ग्राफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं निकलेगी। ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम बुरी निकलती है। तो इसी वजह से आप ना रिस्क ना लो और ग्राफ्टिंग प्लांट लो या ग्राफ्टिंग कर लो। मेरी ग्राफ्टिंग वीडियो है, वो भी मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूँगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।